बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये कहानी एक ऐसे नौजवान अली की है जिसकी जिंदगी गुर्बत, महरूमी और आजमाइशों की आग में जलकर ईमान और यकीन का नमूना बनी। अली एक कच्चे घर में पैदा हुआ जहां छत से बारिश टपकती, रातों को भूख के मारे पेट में दर्द उठता और माँ बच्चों को सुलाकर खुद खाली पेट जागती रहती। मगर उन सब के बावजूद उसका खानदान हमेशा जुबान से एक ही बात दोहराता कि अल्लाह बड़ा कारसाज है, वो किसी को भूखा नहीं छोड़ता। अली ने जब होश संभाला तो उसके गिर्द गुर्बत के साए ही थे। पुराने कपड़ों में स्कूल जाना, दोस्तों के तंज सुनना, किताबों के बगैर पढ़ाई करना। कभी कभी तो उस्ताद भी कहते, अली तुम्हारे हालात के साथ पढ़ाई मुश्किल है, क्यों वक्त ज़ाय करते हो। मगर अली कहता, उस्ताद जी मेरा रब बड़ा है, अगर वो चाहेगा तो ये किताबें ही मेरे लिए रोशनी बनेंगी। इसका ये जवाब सबको हैरान कर देता। एक दिन गांव में मुसाफिरों पर डाकुओं ने हमला किया। एक बुजुर्ग जख्मी होकर रास्ते में गिर पड़े। सब लोग डर कर दूर से देखते रहे, मगर अली आगे बढ़ा और खून में लथपथ बुजुर्ग को अपने घर ले आया। माँ ने कहा, बेटा हमारे पास तो खाने को नहीं, ये बोझ कहाँ से उठाओगे। अली ने कहा, माँ ये अल्लाह का बंदा है, इसकी खिदमत करेंगे तो अल्लाह हमारी खिदमत करेगा। बुजुर्ग चंद दिन के बाद सेहतयाब हुए और जाते वक्त अली को दुआएं देते हुए कहा, बेटा तेरा ये यकीन एक दिन तुझे पहाड़ों से बुलंद कर देगा। ये अल्फाज अली के दिल में हमेशा के लिए उतर गए। वक्त गुजरा, अली मजदूरी करता और साथ साथ तालीम जारी रखता। कभी खेतों में काम करता, कभी ईंटें ढोता, कभी होटल में बर्तन धोता, मगर दिल में एक ही यकीन रखता कि मेरा रब मेरे साथ है। गांव के लोग इसे दीवाना कहते कहते ये गुर्बत ज़दा लड़का ख्वाब देखता है, मगर अली मुस्करा देता। जब वो शहर पहुंचा तो उसके पास रहने के लिए जगह न थी। कई रातें मस्जिद के फर्श पर सोया, कभी रोटी ना मिली तो पानी पीकर सो गया, मगर हर रात वो सजदे में गिर कर कहता, आ अल्लाह तो मेरा सहारा है, तो मेरा मददगार है, मुझे ज़ाय ना करना। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने इसके लिए रास्ते खोलने शुरू कर दिए। एक मदरसे में दाखिला मिला जहां दिन को मजदूरी और रात को पढ़ाई इसका मामूल था। कभी उस्ताद किताबें देते, कभी कोई नेक दिल आदमी खाना खुला देता। अली हर वक्त शुक्र अदा करता और कहता, ये सब तेरे करम का नतीजा है आ अल्लाह। कई साल की मेहनत के बाद अली ने आला तालीम हासिल की, मगर आजमाइशें खत्म न हुई। एक दिन एक सख्त बीमारी ने इसके जिस्म को तोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा कि बचने की उम्मीद कम है। गांव वाले अफसोस करने लगे, दोस्त रो पड़े, मगर अली ने कमजोर आवाज में कहा, मेरी मौत और जिंदगी का फैसला मेरा रब करेगा, न कि ये डॉक्टर। कई हफ्तों के बाद वो सेहतयाब हुआ तो लोग हैरान रह गए। वो कहता, ये सब अल्लाह पर यकीन का करिश्मा है। सेहतयाब होने के बाद अली ने फैसला किया कि अपनी जिंदगी खिदमत खुल्क के लिए वक्फ करेगा। इसने यतीम बच्चों के लिए मदरसा बनाया जहां न सिर्फ इल्म बल्कि खाना और रहाइश भी दी जाती थी। बेवाओं के लिए इदारा खोला जहां वो अपनी इज्जत के साथ गुजारा कर सके। गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल बनाया ताकि कोई दूसरा बच्चा गुर्बत के हाथों अपने ख्वाब न खो दे। जब लोग पूछते कि तुम्हारे पास इतने वसाइल कहाँ से आते हैं, तो वो जवाब देता, ये सब मेरे रब का करम है। मैं दुआ करता हूँ, मेहनत करता हूँ और बाकी अल्लाह अपने खजाने से अता करता है। वक्त के साथ अली के इदारे बढ़ते गए। लोग दूर दूर से मदद लेने आते और सबको एक ही नसीहत दी जाती, अल्लाह पर यकीन रखो। गांव के वही लोग जो कभी इसका मजाक उड़ाते थे अब इसके पास आकर बैठते और कहते, अली हमें भी यकीन सिखाओ। तो अली कहता, यकीन यह है कि दिल से मान लो, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। दुआ के बाद सब्र करो और शिकायत मत करो। ये अल्फाज दिलों को बदल देते। कई जवान नमाजी बन गए, कई ने खिदमत खुल्क को अपना मकसद बना लिया। एक दिन एक शख्स ने अली से पूछा, क्या तुम्हें कभी लगता था कि ये सब मुमकिन हो सकेगा। अली मुस्करा कर कहता, नहीं, मैं भी इंसान था, कभी कभी दिल टूटता, आंखें रो देती, मगर मेरा यकीन कि मेरा रब मुझे ज़ाय नहीं करेगा, मुझे फिर संभाल लेता। अली के इदारों ने हजारों जिंदगियों को बदल दिया। एक वक्त आया कि पूरा गांव तालीम याफ्ता हो गया, गुर्बत कम हो गई, लोग एक दूसरे के मददगार बन गए। सब कहते कि ये सब अली के यकीन की बरकत है। आखिरकार जब अली बूढ़ा हुआ, जिस्म कमजोर हो गया मगर ईमान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। एक दिन शागिर्द ने पूछा, उस्ताद जी अपने इतनी आजमाइशें झीलें, कभी शको किया। अली ने कहा, कभी नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरे आंसू भी, मेरी दुआएं भी, और वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। ये अल्फाज सुनकर शागिर्द रो पड़ा। आखिरकार जब अली दुनिया से रुखसत हुआ तो हजारों लोग उसके जनाजे में शरीक थे। सबकी जबान पर एक ही जुमला था,
یہ وہ شخص تھا جس نے ہمیں اللہ پر یقین کا سبق دیا، اور یوں علی کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ کہانی کا سبق یہی ہے کہ انسان اگر اللہ پر سچا یقین رکھے تو بھوک، غربت، بیماری، مشکلات سب آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہی یقین دنیا اور آخرت کی کامیابی کی اصل چابی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل طاقت دولت، تعلقات، دنیاوی سہارے نہیں بلکہ اللہ پر یقین ہے۔ جب بندہ دل سے یہ مان لیتا ہے کہ اس کی زندگی، موت، رزق، کامیابی اور ناکامی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ مشکلات میں بھی ڈگمگاتا نہیں بلکہ صبر اور دعا کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ غربت، بھوک، بیماری اور پریشانیاں سب آتی ہیں، مگر اللہ پر یقین رکھنے والا انسان کبھی اکیلا نہیں رہتا، کیونکہ اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ صبر اور دعا اللہ پر یقین کے دو بڑے ہتھیار ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ نہ صرف خود کامیاب ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی اور امید کا سبب بنتے ہیں۔